ओके जी, नेक्स्ट हमने बात करनी है कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, कि जिसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन अगर किसी पेशेंट ने कर ली है तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता होता है। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके वाइटल्स मेंटेन करने हैं, मतलब कि उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम, पल्स और ये सब कुछ आपने मेंटेन करना है। उसके बाद आपने एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है वॉमिटिंग, ताकि मज़ीद बॉडी के अंदर वो आगे ना जाए, फैले ना, वॉमिटिंग करवानी है। इंट्रावेनस डेक्सट्रोज देना है आपने। उसके बाद थायामीन की एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है कि कहीं थायामीन की डेफिशिएंसी ना हो बॉडी में, जिसकी वजह से पीछे आपने पढ़ा था कि वॉर्निकी कॉर्साकोफ सिंड्रोम हो सकती है। उसके बाद आपने जो इलेक्ट्रोलाइट उनको करेक्ट करना है। तो ये 5 पॉइंट आपने बिल्कुल इसी तरह तरतीब वाइज आपने ये लिखने हैं। उसके बाद है कि अगर कोई बंदा अल्कोहल कंज्यूम करता है और कंटिन्यूसली करता है, तो उसको अगर जब छुड़वाते हैं अल्कोहल, तो कौन कौन से इसके अंदर सिम्टम्स आते हैं। तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं ना, सबसे पहले इंसोम्निया, ट्रेमर्स, एंजाइटी, सीजर्स, डिलीरियम, और बाकी नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया और अरिथमियास, ये सारे सिम्टम्स अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स ये हैं, तो ये आते हैं। अब अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स है ना, जो या अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। अब इसको ट्रीट करने के लिए आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, उसको मेंटेन करना है, थायामीन देना है, और उसके बाद ड्रग्स देनी है अपने डाइज़ेपाम या लुराज़ेपाम। ठीक है। अल्कोहलिज्म, अगर कोई बंदा कंटिन्यूसली अल्कोहल पे डिपेंड है और कंटिन्यूसली अल्कोहल पीता है, इनटेक करता है, तो उस पर वो डिपेंड करना शुरू कर देता है। अब अल्कोहलिज्म या अल्कोहल पे डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए ना, जो जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उसमें है ओपियोइड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये आप आगे पढ़ेंगे सीएनएस के अंदर ही। उसमें ड्रग है नेलिट्रैक्सोन, ये देते हैं। एनएमडीए रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स, ये ब्रेन के अंदर होते हैं, इसको देते हैं। ड्रग का नाम है कम्प्रोस्टेट। एल्डिहाइड, पीछे आपने एंजाइम पढ़ा था इसके मेटाबॉलिज्म के अंदर, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो उस एंजाइम का ब्लॉकर देते हैं, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ब्लॉकर। डाई सल्फिराम, ये देते हैं। अब बात करते हैं बाकी अल्कोहल्स की। एथानॉल की हमने सारी बात कर ली, पीछे रह गए मेथानॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल। जो मेथानॉल है ना, उसका जो होता है ना मेटाबॉलिज्म, वो कैसे रन करता है बॉडी के अंदर। जब मेथानॉल है ना, मेथानॉल अगर इनटेक होते हैं तो वो कन्वर्ट होता है फॉर्मिक एसिड के अंदर। एंजाइम इसमें आता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। मेथानॉल किस में कन्वर्ट होता है, फॉर्मिक एसिड के अंदर। और ये बॉडी के अंदर क्या करवाता है, ये बॉडी के अंदर एसिडोसिस और रेटिनल डैमेज, एसिडोसिस और रेटिनल डैमेज कराता है। मेथानॉल कन्वर्ट होता है फॉर्मिक एसिड के अंदर, एंजाइम यूज होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और ये बॉडी के अंदर क्या करवाता है, फॉर्मिक एसिड, एसिडोसिस और रेटिनल डैमेज। अब बात करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की। इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। ठीक है। एंजाइम ये सेम ही यूज़ होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ही, इसी जगह पे भी। और ये क्या करवाता है बॉडी के अंदर, सेम वही एसिडोसिस और नेफ्रोपैथी करवाता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड भी। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जैसे हमने एथेनॉल का ट्रीट किया था ना, उसी तरह हम क्या करते हैं कि मेथनॉल को ट्रीट, और अगर एथाइलिन ग्लाइकोल है तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं कि जी हम फोमी प्राइजोल एक ड्रग है वो देते हैं, वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। क्या करती है कि फोमी प्राइजोल क्या करती है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, तो इनका आगे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट ही नहीं होता है मेथनॉल का और इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है। अब एक ड्रग है, अगर हम क्या करते हैं कि फोमी प्राइजोल नहीं देते हैं, इसके अल्टरनेटिवली हम यूज़ कर सकते हैं, हम एथनॉल भी दे सकते हैं। क्या होता है कि जी एथनॉल क्या करता है कि जो एथेनॉल होती है ना, उसकी हायर इन्फिनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेथानॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है कि एथेनॉल की फिनिटी ज़्यादा किसके लिए होती है, एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसके लिए। ये जो एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसको बाइंड करने की फिनिटी ज़्यादा होती है एथेनॉल की एज़ कम्पेयर टू मेथानॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल। अब जब हम एथेनॉल देंगे तो क्या होगा कि एथेनॉल वो इस एंजाइम के साथ बाइंड कर देगा, वो आगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल, तो जो मेथानॉल इथाइलिन ग्लाइकोल होंगे वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। ठीक है। तो उनका वो खुद ही बॉडी से ऐसे एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एथेनॉल बन जाएगा। अब एथेनॉल आगे कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, एस्टर एल्डिहाइड के अंदर। अब एस्टर एल्डिहाइड के बाद हमने पीछे एंजाइम पढ़ा था कि एसिटाइल डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है, वो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम पीछे बात करते हैं कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है ना, उसका ब्लॉकर दे देंगे हम। फिर क्या करेंगे कि पहले एथेनॉल देंगे, वो इस एंजाइम को
बाइंड करेगा उसकी इन्फिनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एथेनॉल की उसके एंजाइम के साथ एक्ट करने के अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की वो एल्डिहाइड में बन जाएगा। एल्डिहाइड जब बनेगा तो उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज का हम ब्लॉक कर दे देंगे, जो पीछे हमने पढ़ा था कि डाइसल्फिराम जब हम ब्लॉक कर देंगे तो आपकी जो ट्रीट हो जाएगा मेटाबॉलिज्म है जो वो आपका स्टॉप हो जाएगा, आप ये इन शॉर्ट कह सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, ठीक है, उसमें हाइपरटेंशन है, तो अगर हम वो पेशेंट अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, ब्लड प्रेशर है और अल्कोहल कंजप्शन कर, तो उसके अंदर कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं। ये आपका MCQs पॉइंट है। तो ये आपने मेटाबॉलिज्म भी याद रखना है, ये भी आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ऊपर आपको बताया है कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, उनका ट्रीटमेंट, वो भी आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या फिर एथेनॉल इंटॉक्सिकेशन को ट्रीट कैसे करते हैं, ये भी आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया।